प्यारे नाजरीन, बहलूल या जिन्हें बहलूल दाना भी कहते हैं, वहाब बिन उमरो का लक़ब था, जो एक सूफी बुजुर्ग थे। वो इमाम मूसा काजिम के दोस्तदार थे और खलीफा हारून रशीद के रिश्तेदारों में इनका शुमार होता था। वो एक यगाना रोजगार आलम और मुस्फ थे। वो बैक वक्त एक फिलोसफर और एक तारीख दुनिया दरवेश था। इसका कोई घर, कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते रहते थे और जिस जगह थक जाते थे वहीं डेरा डाल लेते थे। लोग उनके पीछे पीछे फिरते रहते थे। वो जब किसी जगह बैठ जाते थे तो लोग उनके गिर्द घेरा डाल लेते थे, जिसके बाद बहलूल दाना बोलते रहते थे और लोग उनके अक़वाल लिखते रहते थे। मौजूद नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। कहते हैं कि एक बार शेख जुनेद बगदादी सफर के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलूल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, जरा बहलूल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलूल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहाँ पहुँचे। शेख बहलूल के सामने गए तो देखा कि बहलूल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज है। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ जुनेद बगदादी। तो ए अबुल कासिम, तू ही वो शेख बगदादी है जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज खाता हूँ, छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनेद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों की पीर मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शेख तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए। आओ उसके पीछे चले, मुझे इससे काम है। बहलूल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूँ बगदादी शेख, जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलूल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से ना वाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता तो हूँ। तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर बात एक अंदाज के मुताबिक करता हूँ, बेमौके और बेहिसाब नहीं बोला जाता। सुनने वाले को समझ का अंदाजा करके खल्क़ खुदा को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी उलूम के नुक्ते नजर में रखता हूँ। उसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतालिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलूल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। उसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम है, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है। अच्छा बताओ तुम किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दुरूद वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। फिर बहलूल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हजरत जुनेद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हजरत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे कुछ सिखा दो। कुछ देर बाद बहलूल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने की सब बात की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हिलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की अमेज़िश मिलावट हो जाए तो जो आदात तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फायदा ना होगा और दिल रोशन होने के बजाय और तारीख हो जाएगा। शेख जुनेद ने बेसख्ता कहा, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलूल ने कहा, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना जरूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाव या बात फजूल किस्म की हो
تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے میں سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا